Assalamu alaikum my dear students. I hope तुम सारी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम करते क्या है, हम चार्जेस को रेस्ट पे रख के उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा। कूलम्स लॉ में हमने 2 पॉइंट चार्जेस को रेस्ट पे रख के हमने देखा उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन कितनी होती है। फिर हमने चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, चार्ज को रेस्ट पे रख के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा। गॉसेस लॉ में हमने चार्जेस को एक जगह पे खड़ा कर दिया, स्टेशनरी रख के हमने गॉसेस लॉ पढ़ा। इसी तरह हमने कैपेसिटर्स में चार्जेस हमने 2 प्लेट्स पे खड़ा कर दिया, 2 प्लेट्स पे स्टेशनरी रखा और हमने जो है, कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा उसमें हमने चार्ज को रेस्ट पे रखा। ठीक है। अब तीसरा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब चार्ज को हम मूव कराएंगे। और हम देखेंगे कि चार्ज मूव कैसे करता है। ठीक है। सो न्यू चैप्टर, जो नया चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं चार्ज मूव कैसे करता है। ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे इसको। देखो हम स्टार्ट हम करेंगे यहां से। देखो ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ये है यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है ना। ये पॉइंट जो है, ये इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हाई होगा, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ज्यादा। ठीक है। और इस पॉइंट पे लो होगा, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। ठीक है। देखो अच्छी तरह से समझो। अब सपोज मैंने यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रिलीज किया, यहां पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ा। ठीक। अब अगर मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ा तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, और ये ऐसे चलने लगेगा। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब अगर मैं नेगेटिव चार्ज यहां पे छोड़ूं, नेगेटिव चार्ज अगर मैं यहां पे छोड़ूंगा तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये ऐसे मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ पे क्या याद रखा? देखो ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। moves from high potential to low potential। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव करता है? लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव करता है? लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमने इन डिटेल में पढ़ा है, तो बस मैं आपको याद दिला रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, तो चार्ज मूव होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। ठीक है। देखो अब यहां पे देखो, सपोज मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है और ये एक दूसरा कंडक्टर है। ठीक है। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है।
अब सपोज इस कंडक्टर पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो सपोज इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हाई है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका है लो, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। शाबाश। देखो अब इन दो कंडक्टर्स को सपोज मैंने एक वायर के साथ कनेक्ट किया, ऐसे मैंने एक वायर के साथ कनेक्ट किया, ये जो है ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ये भी कंडक्टर है, ये कनेक्टिंग वायर जो है ये भी कंडक्टर है, सो इट इज ए कंडक्टिंग कनेक्टिंग वायर। अच्छा अब देखो, क्योंकि इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वायर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडक्टर में भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये यहाँ पे लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, ये हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है। सो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो यहाँ इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करता है। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे मूव करेगा, ठीक है, तो चार्ज चल रहा है, चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग। अब ये कब तक चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन कब तक चलेगा यहाँ, जब तक इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं होता। सो इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब सेम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब सेम होगा, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनका सेम होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करेगा, दैट मीन्स इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, कम हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इससे आ रहे हैं। सो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, सो दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिरेगा, नीचे आएगा, और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। तो एक टाइम आएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये बराबर हो जाएगा। जब इनके बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद करेगा, ठीक है, चार्ज फ्लो करना बंद करेगा, ठीक है, सो एकदम से रुक जाएगा, मोशन ऑफ चार्ज एकदम से रुक जाएगा, ठीक है। सो ये चार्ज तब तक चलेगा जब तक इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गई, ये और ये एक ही पोटेंशियल पे आ गए, तो चार्ज ट्रांसफर स्टॉप करेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो 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 इसी तरह सपोज यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे है एक कंडक्टर, क्या है, एक कंडक्टर, ये देखो एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये एक कंडक्टर है। अब देखो इसमें इस कंडक्टर पे मैंने अप्लाई किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, सो दिस इज EA लिख रहा हूँ मैं, अप्लाई मैंने किया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडक्टर पे मैंने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मेटेलिक कंडक्टर है कोई सपोज, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन पे ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, तो ये यहाँ आएंगे, तो इसके नतीजे में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। तो जब इस साइड पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए तो इस साइड पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो देखो देखो, सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करने लगे, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या मसला हो रहा है, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, तो अंदर कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, EI। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बना, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बराबर होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। देखो जितना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उतना कंडक्टर के अंदर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और ये इक्वल और अपोजिट है, तो क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट है तो कंडक्टर के अंदर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। देखो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल हो जाएंगे। सो दैट मीन्स जो कंडक्टर के अंदर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है, वो है 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अब जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गए और इलेक्ट्रॉन अब मूव नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा तो इन दोनों केसेस में यहाँ पे या यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन थोड़े टाइम के लिए मूव तो करता है, फिर स्टॉप करता है, फिर ये मोशन जो है, फिर ये चार्ज का जो ये चलना है, चार्ज की जो मोशन है स्टॉप हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक कंडक्टर में कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो करना चाहिए। एक कंडक्टर में कंटिन्यूसली चार्ज में कैसे फ्लो कराऊं, ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पे, वो हम देखेंगे। देखो 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 देखो, यहाँ पे एक कंडक्टर लेंगे हम, एक कंडक्टर में हम कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को फ्लो कराना चाहते हैं, कैसे करेंगे। देखो देखो, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये है एक कंडक्टर, शाबाश, ये है एक कंडक्टर, ऐसे, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को मैं कनेक्ट करता हूं एक बैटरी के साथ, एक बैटरी के साथ मैंने यहां पे इसको कनेक्ट किया, ठीक है, कर दिया एक बैटरी के साथ कनेक्ट। अब आपको पता है बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव, और इन टर्मिनल्स के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होती है जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। सपोज ये 10 वोल्ट, समझने के लिए सपोज ये 10 वोल्ट की बैटरी है। 10 वोल्ट की बैटरी मीन्स जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल जो है, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ 10 वोल्ट, इट इज़ 10 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो, क्योंकि ये साइड जो है, ये साइड कंडक्टर का, ये साइड ये कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और कंडक्टर का ये साइड कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। अच्छा, ये कंडक्टर जो है एक्चुअली एक वायर है, तो इसको मैं ब्रॉड करके दिखा रहा हूँ ताकि ये जो है चीज़ें क्लियर हो। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये साइड अब पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, ये साइड पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट, ये नेगेटिव साइड, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे, और ये यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रुकने ही नहीं देगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे नीचे, पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैटरी जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को रुकने नहीं देगा। देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रुकते थे और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रुकता था, तो अंदर से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, ई इंड्यूस्ड, ई अप्लाइड और ई इंड्यूस्ड बराबर हो जाता था, तो कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती थी, चार्ज फ्लो करना बंद कर देता था। अब क्योंकि इस बैटरी ने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रुकने ही नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए तो बैटरी ने इनको खींच लिया, यहाँ पे लाया, तो दैट मीन्स इंड्यूस्ड। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, अब इसी तरह जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दिए, इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिए, यहाँ दिए इसने इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ख़त्म हो गया। सो दैट मीन्स इन एंड्स पे कोई चार्ज ही एक्यूमुलेट नहीं होगा, कोई चार्ज ही जमा नहीं होगा। जब चार्ज ही जमा नहीं होगा तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक होगा ही नहीं, तो इस कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा जो इन इलेक्ट्रॉन्स को चलाएगा, ऐसे ऐसे, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे चलाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूसली मूव करेंगे ऐसे। सो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो कंटिन्यूस रहेगी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है कंटिन्यूसली इस लूप में मूव करेंगे, ठीक है। तो इस कंटिन्यूस मोशन ऑफ चार्ज को हम कहते हैं करंट। तो हम कहते हैं इस सर्किट में, इस लूप में, इस सर्किट में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे कहीं पे पानी बह रहा है, देखो यहाँ पे पानी अगर बह रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ पे पानी बह रहा है, तो इसको हम कहते हैं वाटर करंट, ये पानी बह रहा है,
सो ये है वाटर करंट। वाटर करंट, ये क्या है? वाटर करंट। यहाँ पे पानी बह रहा है, वाटर करंट, सिंपल। तो यहाँ पे चार्ज बह रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, चार्जड पार्टिकल्स है, वो बह रहे हैं, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अच्छा। अब देखो, हमने देखा कि करंट बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो चीज़ है ज़रूरी। देखो, करंट चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट चलाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सा? एक तो हमारे पास होना चाहिए कंडक्टर, कंडक्टर, और दूसरा हमारे पास होना चाहिए सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ लाइक बैटरी, लाइक बैटरी, बैटरी। एक तो हमारे पास कंडक्टर होना चाहिए और सोर्स ऑफ ईएमएफ होना चाहिए, जैसे बैटरी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। अब देखो 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 देखो, देखो देखो देखो, अब कंडक्टर्स जो है हमारे पास, कंडक्टर्स, 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 हमारे पास तीन तरह के कंडक्टर्स हैं। हमारे पास तीन तरह के कंडक्टर्स हैं। देखो, पहला है मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। अच्छा, देखो, पहला है मेटेलिक कंडक्टर्स। तीन तरह के कंडक्टर्स हमारे पास है। एक है, पहला है मेटेलिक कंडक्टर्स। अब मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है? देखो, मेटेलिक कंडक्टर, ये सपोज एक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, लाइक आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर। ठीक, सॉलिड होते हैं ये। अब मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है? इनके जो एटम्स हैं, इनके जो एटम्स हैं, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं पे भी मेटल में। ठीक है, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। देखो, सपोज ये कोई एटम है, इसका ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो इसका बाहर का इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। सो कंडक्टर में, कंडक्टर के वॉल्यूम में कहीं पे भी जा सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये थे इलेक्ट्रॉन्स, क्या बनो इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कहीं भी मूव कर सकता है। और ये फिक्स्ड आयन है, फिक्स्ड न्यूक्लियस, फिक्स्ड न्यूक्लियस, ये एक ही जगह पे रहता है, न्यूक्लियस एक ही जगह पे रहता है। इसी तरह ये दूसरा न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज क्यों? क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंड नहीं है, वो इनके साथ नहीं, वो कहीं पे घूमने गए हैं। ठीक है, तो ये इसलिए बना रहा हूँ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई है। तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई एक सही जाए, पॉजिटिव न्यूक्लियाई स्टेशनरी है, एक ही जगह पे है। ठीक है, अच्छा। अब इस मेटल में जो है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। देखो, ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समंदर। ठीक है, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब देखो जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, इन पे ऐसे फोर्स लगता है और ये मूव करना शुरू कर देते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इस मेटल के चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स। यम छात मेटल एम मेटलिक चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर्स मतलब अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्डस मज थोन यम इलेक्ट्रॉन मूव करें। ठीक है, तो मेटल कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरे टाइप का जो कंडक्टर है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। देखो, इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल NaCl, फॉर एग्जांपल NaCl। ठीक है, देखो NaCl का हम अगर सॉल्यूशन बनाएंगे, देखो ये हमने बनाया NaCl का सॉल्यूशन। ठीक है, ये है NaCl का सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा, Na जो है हम मिलेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये जो है, ये दो आयन्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। ठीक, अब जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा,
इस सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, इसको मैंने कहाँ पे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव आयन है जो Cl है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये यहाँ पे मूव करने लगेगा। Na पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये यहाँ पे मूव करने लगेगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ मैं, Cl इस डायरेक्शन में, Na इस डायरेक्शन में, दोनों मूव करेंगे। सो दैट मीन्स जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर कौन है, चार्ज कैरियर यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दोनों मूव करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में हमने देखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस आर चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह तीसरा है गैस। देखो गैस जो है, नॉर्मली जो गैस है, गैसेस जो है इंसुलेटर्स होते हैं, वो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मगर अगर हम उनको एक सेट ऑफ कंडीशंस में रखते हैं, कंडीशन क्या क्या है, एक तो गैस होना चाहिए एट लो प्रेशर। अगर हम गैस को लो प्रेशर पे रखते हैं, ठीक है, प्रेशर गैस का कम कर देते हैं, और गैस के अक्रॉस हम हाई पोटेंशियल लगाते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, एक ही बात है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगा क्या, ये गैस आयोनाइज हो जाता है। देखो यहाँ पे ये है एक ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब में गैस मॉलिक्यूल्स है, इस ट्यूब में क्या है, ये है किसमें गैस मॉलिक्यूल्स, ये सपोज इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है या एटम्स। ठीक, अब जब हमने इसको एक तो रखना है लो प्रेशर पे, और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा लगानी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। अब जब इस पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो इसके एटम को क्या होगा, देखो ये इसका एटम है, ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है इसके ऐसे गोल गोल। तो जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगाएगा कि इसको बाहर ही निकाल देगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हम कहते हैं ये एटम जो है आयोनाइज हो गया। अब इसका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो अलग, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग, ठीक है, वो अलग, दैट मीन्स ये आयोनाइज हो गया अब। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक तो है पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये ऐसे मूव करने लगेगा, और पॉजिटिव आयन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये ऐसे मूव करने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन दोनों मूव करने लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे कि जो गैस है इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन चार्ज कैरियर्स है। तो ये दोनों क्या है यहाँ पे, चार्ज कैरियर्स। अच्छी बात है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखो अब हमें जो है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट इन मेटेलिक कंडक्टर्स, हमें ये पढ़ना है 12th क्लास में, हमें ये पढ़ना है मेटेलिक कंडक्टर्स में करंट कैसे चलता है। ठीक है, ये दो हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है मेटेलिक कंडक्टर्स की करंट, मेटेलिक कंडक्टर्स को हमें नज़र में रखना है। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स में करंट कैसे चलती है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, तो चलो मैंने आपको ये भी बताया सो दैट कि आप इनको कंपेयर कर सको। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स में करंट कैसे चलती है, इलेक्ट्रिक करंट इन मेटेलिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक करंट इन मेटेलिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक करंट इन मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है। अब देखो
देखो ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, यहाँ पे एक मेटेलिक कंडक्टर बनाएंगे, ठीक है, ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, शाबाश, ये एक मेटेलिक कंडक्टर है। इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है, ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आपको अंदाज़ा इस फिगर से लगेगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आपको इस बात से पता अंदाज़ा लगेगा, मेटल में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर क्यूबिक मीटर। अगर हम 1 क्यूबिक मीटर ले मेटल का, तो उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10⁻29, 1 और 29 0, 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन 1 क्यूबिक मीटर। सो ये समंदर है इलेक्ट्रॉन्स का, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंडक्शन के लिए अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक। अब देखो ये इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, क्या ये स्टेशनरी है? ये हमेशा एक से जाए, क्या ये स्टेशनरी है, एक जगह पे रुके? ऐसा नहीं है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रैंडमली मोशन इन रैंडम मोशन होते हैं। देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा होगा, 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 ये ऐसे मूव कर रहा होगा। सो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें ये रैंडम मोशन में होते हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन the free electrons are in random motion में होते हैं। और इनकी जो स्पीड है उसको हम कहते हैं थर्मल स्पीड। वो कितनी होती है? इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ थर्मल स्पीड ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, थर्मल स्पीड होती है। थर्मल स्पीड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि कंडक्टर एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स में स्पीड होती है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू दैट टेम्परेचर। तो कितनी स्पीड होती है? देखो स्पीड भी ज़बरदस्त है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये रैंडमली उधर इधर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे आपने गैस सिलेंडर है, ठीक है, गैस सिलेंडर, तो इसमें भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो ये इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो जैसे एक गैस में गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इसी तरह एक कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि एक सिलेंडर है और इसमें ये गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अब देखो एक सवाल है यहाँ पे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मोशन में है, दैट मीन्स जब भी चार्ज मोशन में होगा, हमने कहा वो तो इलेक्ट्रिक करंट है। सो दैट मीन्स यहाँ पे तो करंट है, इसमें तो करंट है, इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। क्यों ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है? देखो ये इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे ये जो रैंडम मोशन ऑफ चार्जेस है, रैंडम मोशन ऑफ चार्जेस, ये जो रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो अभी हमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया है इसके साथ। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट करंट, इज नॉट इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। देखो अगर हम किसी एल्युमिनियम वायर के साथ हाथ लगाएं, उसके साथ अगर कोई सप्लाई कनेक्टेड नहीं है, उसमें बेशक इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं रैंडमली, मगर हमें करंट नहीं लगता है। ग्रीन जंक्शन लगा के, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट ही नहीं है। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये करंट क्यों नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन में बनाता हूँ, इस कंडक्टर के अक्रॉस में एक क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ, इस कंडक्टर के अक्रॉस में क्रॉस, देखो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसको मैंने एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन से काटा, ठीक। अब क्योंकि इसमें बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और रैंडमली मूव कर रहे हैं, सपोज एक सेकंड में इस साइड से इस साइड इलेक्ट्रॉन्स कितने क्रॉस हो रहे हैं? 1 लाख।
1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रैंडमली मूव कर रहे हैं, सो दैट मीन्स अगर 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड क्रॉस कर रहे हैं तो उसी एक सेकंड में 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड भी आएंगे, इस साइड भी आएंगे। देखो ये कंडक्टर है, इसमें एक क्रॉस सेक्शन हमने बनाया, इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन। अगर 1 सेकंड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में हैं, अगर 1 सेकंड में 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से उस साइड जा रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन क्रॉस करके, तो उस 1 सेकंड में 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स उस साइड से यहाँ भी क्रॉस करेंगे, 1,00,000 उधर 1,00,000 इधर। सो नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ? 0। सो नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ? नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ? 0। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज 0। इलेक्ट्रिक करंट इज 0। ठीक है, इसमें कोई करंट ही नहीं है क्योंकि नेट फ्लो नहीं हो रहा है। 1,00,000 उधर 1,00,000 इधर, नेट फ्लो नहीं हो रहा है, चार्जेस का नेट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब फर्क देखो आप। अब हम इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। क्या कनेक्ट करेंगे? एक बैटरी। देखो 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 देखो, अब हम इसके साथ एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी। ठीक है, एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी। सपोज यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अब प्रेफर करेंगे, इनकी प्रेफरेंस होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे जाना चाहेंगे क्योंकि ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये प्रेफर यहाँ आना करेंगे। सो अगर बैटरी से पहले यहाँ 1,00,000 आ रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे थे? 1,00,000। अब बैटरी लगाने के बाद 1,10,000 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1,10,000 आएंगे। ठीक है, अगर बैटरी लगाने से पहले यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे? इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे थे? 1,00,000। अब बैटरी लगाने के बाद 1,00,000 नहीं 90,000 क्रॉस करेंगे। क्रॉस तो लेकिन इस साइड भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पास थर्मल स्पीड है, थर्मल स्पीड है। बैटरी लगाने से थर्मल स्पीड ख़त्म नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स का रैंडमली चलना ख़त्म नहीं होगा। बस सिर्फ इतना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेफर करेंगे यहाँ, वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे। तिमल्ला की दाकी युकुन। दैट मीन्स अब इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ 90,000 जाएंगे, यहाँ 1,10,000 आएंगे, यहाँ ज़्यादा आएंगे और यहाँ कम जाएंगे। ठीक है, चलेंगे तो दोनों साइड क्योंकि थर्मल स्पीड है इनके पास। सो दैट मीन्स अब नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ? नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ? नेट चार्ज तो यहाँ 1,10,000 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ 90,000 चले गए, तो नेट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने आ गए? 20,000 इलेक्ट्रॉन्स। सो 20,000 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, 20,000 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए नेट। तो उन पे चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज नेट फ्लो हुआ इसमें। ठीक है, तो ये नेट चार्ज जो है, क्योंकि नेट चार्ज फ्लो हो रहा है, तो अब इस कंडक्टर में हम कहेंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द नेट फ्लो of charge, net flow of charge in a particular direction, ठीक है, जब किसी डायरेक्शन में नेट चार्ज फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर, इसमें करंट ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तेज़ भी चल सकते हैं और स्लोली भी चल सकते हैं। तो करंट को हम देखेंगे, करंट का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट एक क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय आई, इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक है, और फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट आई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से है, अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सो इलेक्ट्रिक
करंट आई। देखो देखो देखो, अब ये जो कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर जो है, इसका मैंने ये क्रॉस सेक्शन बनाया, इसका मैंने ये क्रॉस सेक्शन बनाया, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन से सपोज यहां पे चार्ज आ रहा है डेल्टा क्यू। कितना चार्ज आ रहा है? डेल्टा क्यू। कितने टाइम में? सपोज टाइम डेल्टा टी में, डेल्टा टी में। सो इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा क्यू क्रॉस कर रहा है। डेल्टा क्यू क्या है? नेट चार्ज फ्लोन, नेट चार्ज फ्लोन। इसमें से इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हुआ, नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ। देखो चार्ज दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, मगर डेल्टा क्यू क्या है? नेट चार्ज फ्लो कितना हुआ, नेट चार्ज फ्लोन। अच्छा, डेल्टा टी क्या है? टाइम, टाइम टेकन, इसको कितना टाइम लगा। तो मैं कहता हूं कि मैं डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखो सिंपल है, सिंपल। इलेक्ट्रिक करंट आई किसके बराबर होगा फिर? डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो इससे हमें पता चलेगा कि चार्ज कितना फास्ट फ्लो हो रहा है, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना फास्ट चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब और आई कैन राइट करंट आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू किसके बराबर है? डेल्टा क्यू सपोज यहाँ पे नेट, सपोज एन इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन, एन इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए यहाँ पे? जैसे हमने अभी देखा 1,10,000 यहाँ, 1,10,000 यहाँ, 90,000 यहाँ, तो नेट इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हुए? 20,000। सो एन इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन। नेट इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हुए? ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे सपोज चार्ज है ई, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा? एन इंटू ई। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए और एक पे चार्ज कितना है, तो करंट में लिख सकता हूँ एन ई डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है, बहुत ही आसान है, डिवाइड बाई डेल्टा टी। अच्छा, ये है इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिलेशन, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिलेशन। अब देखो ये रिलेशन जो है ये कांस्टेंट करंट के लिए है। अगर करंट स्टडी होगा, स्टडी मीन्स अगर करंट आस कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रॉन्स आसन ह्यूई तेज पकान, लाइक एक सेकंड में भी 20,000 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेकंड में भी 20,000 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे सेकंड में भी 20,000 इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट करंट। ये चार्ज आस ह्यूई पकान, स्टडी करंट जब होगा, तो ये किसके लिए है? फॉर स्टडी करंट, फॉर स्टडी करंट, स्टडी करंट या कांस्टेंट करंट मानस, कांस्टेंट करंट या स्टडी करंट, ठीक। अब अगर करंट वेरिएबल होगा, फॉर वेरिएबल करंट, शाबाश, फॉर वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट क्या मतलब को? वेरिएबल करंट मतलब अति आसान इलेक्ट्रॉन्स तेज पकान, अति आसान स्लो पकान, अति आसान तेज पकान, अति आसान स्लो पकान, सो दैट इज वेरिएबल। सो दैट मीन्स अकिस सेकंडस मज तरन योर 20,000 इलेक्ट्रॉन नेट, दोयमिस सेकंडस मज तरन 10,000, त्रेयमिस सेकंडस मज तरन 50,000, दैट इज वेरिएबल करंट, ठीक है। तो वेरिएबल करंट में हम क्या करते हैं? हम डिफाइन करते हैं एवरेज करंट को, एवरेज करंट, शाबाश। एवरेज करंट आई किसके बराबर होता है? एवरेज करंट आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू यही है, डेल्टा क्यू इज नेट चार्ज फ्लोन इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है, एवरेज करंट। अच्छा, अब अगर हमें एक इंस्टेंट पे करंट चाहिए, एक इंस्टेंट पे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। सो हियर वी डिफाइन टू करंट्स, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू, शाबाश, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डेल्टा टी छोटा लो, बहुत ही छोटा लो, ठीक है, 0 के क्लोज, तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, लिमिट डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इस तरह से है जैसे हम वेरिएबल स्पीड अगर होती है, 11th क्लास में हमने देखा काइनेमेटिक्स में, वेरिएबल स्पीड अगर होती है तो वहाँ पे हम दो तरह की स्पीड्स को डिफाइन करते हैं। एक है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है। इसी तरह यहाँ पे है एवरेज करंट मीन्स नेट चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ डिवाइड बाई टोटल टाइम डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस करंट इज एक इंस्टेंट पे कितना करंट है, ठीक है, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, ठीक। अच्छा, अब देखेंगे हम यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही इजी, मज़ेदार। देखो अब देखेंगे हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ आई। देखो बहुत ही आसान है, करंट किसके बराबर है अब, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा क्यू का क्या यूनिट है, और डेल्टा क्यू इज चार्ज, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू कूलम, कूलम डिवाइड बाई सेकेंड, डेल्टा टी सेकेंड, सो इट इज कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। सो इसका यूनिट क्या है आई का, कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, कूलम पर सेकेंड कहो या एम्पियर कहो, फंडामेंटल यूनिट है। देखो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल यूनिट है कूलम। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इज कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, ए से इसको डिनोट करते हैं। अब देखो एक कंडक्टर में एक, हम कहते हैं कि एक कंडक्टर में एक एम्पियर करंट कब होती है। देखो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये है एक कंडक्टर। अब सपोज इसको अब मैंने ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया, ये मैंने क्रॉस सेक्शन लिया। अब इस क्रॉस सेक्शन से सपोज अगर एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, एक कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से अगर एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, तो मैं कहूँगा इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है 1 एम्पियर, ठीक है। सो इफ a charge of 1 coulomb, if a charge of 1 coulomb, if a net charge of net लिखना जरूरी है, if a net charge of 1 coulomb flows in 1 second, in 1 second across any cross section, any cross section of a conductor, then the current in the conductor is said to be 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। सो अगर कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस एक कूलम फ्लो हो रहा है, एक कूलम नेट चार्ज क्रॉस कर रहा है 1 सेकंड में, तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट है। अगर इस क्रॉस सेक्शन में 2 कूलम चार्ज नेट फ्लो होगा 1 सेकंड में, तो 2 एम्पियर। 100 कूलम अगर 1 सेकंड में फ्लो कर रहे हैं देन 100 एम्पियर, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इफ ए नेट चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज इन 1 सेकंड अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर देन द करंट इन द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। अब देखो अगर इस सपोज इस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट है, दैट मीन्स 1 कूलम फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। अब सपोज मैंने ये क्रॉस सेक्शन ऐसे नहीं बनाया, मैंने ये ऐसे बनाया, ये क्रॉस सेक्शन मैंने ऐसे नहीं बनाया, मैंने ये ऐसे बनाया, तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में? इस क्रॉस सेक्शन से भी 1 कूलम चार्ज ही फ्लो करेगा 1 सेकंड में, ठीक है। देखो ये कुछ इस तरह से है। सपोज यहाँ पे एक पाइप है,
ठीक है, इस पाइप से पानी आ रहा है बाहर, देखो देखो देखो, इस पाइप से बाहर पानी आ रहा है। सपोज कितना पानी बाहर आ रहा है, सपोज इससे पानी जो बाहर आ रहा है 1 सेकंड में आ रहा है सपोज 20 क्यूबिक मीटर, 20 क्यूबिक मीटर छो अमज आब नेरान 1 सेकंडस। ठीक, अच्छा यह पाइप हुंद ये एंड, पाइप हुंद गोल, ठीक है। अब सपोज ये पाइप का जो एंड है इसको मैंने अब ऐसे काटा, अब मैंने इसको ऐसे काटा, वॉशन एंड इत गई। अब मुझे बताओ अब कितना पानी बाहर आएगा इससे, अब भी 1 सेकंड में 20 क्यूबिक मीटर ही बाहर आएंगे, ठीक है। सो करंट जो है क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे से क्रॉस सेक्शन यिथ कनिक, चाहे यिथ कनिक, चाहे यिथ कनिक, ठीक है, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। अच्छा, तो जो भी ओरिएंटेशन है क्रॉस सेक्शन की, करंट का वैल्यू सेम मिलने वाला है आपको, ठीक है। और एक बात, सो करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिखूँ यहाँ पे, हाँ लिखते हैं, करंट I does not depend on orientation of cross section, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ओरिएंटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट जो इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त है वो ये कि सपोज ये एक कंडक्टर है, वमा इस दो युथी कंडक्टर ए सीधा इस पाइप, ठीक है, सीधा इस कंडक्टर ना, देखो कभी आपको कंडक्टर ऐसे में मिलेगा, सपोज ये कोई कंडक्टर है, ये ऐसे कंडक्टर है, ठीक है, ये ऐसे कंडक्टर है। अब देखो, अब यहां मैंने एक क्रॉस सेक्शन मैंने यहां पे लिया और एक क्रॉस सेक्शन मैंने यहां पे लिया, तो यहां पे मुझे क्या मिला, इस क्रॉस सेक्शन से एक कूलम क्रॉस कर रहा है 1 सेकंड में, दैट मीन्स यहाँ पे 1 एम्पियर करंट है। यहाँ पे अगर 1 एम्पियर करंट है, यहाँ पे अगर 1 कूलम क्रॉस कर रहा है 1 सेकंड में, तो इस क्रॉस सेक्शन से भी 1 कूलम क्रॉस करेगा 1 सेकंड में। यहाँ पे भी यही करंट होगा, यहाँ पे भी यही होगा, 1 कूलम पर सेकंड। जैसे पाइप में देखो, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, अगर इस क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लो कर रहा है 20 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, तो इस क्रॉस सेक्शन से भी कितना फ्लो करेगा 20 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। यहाँ पे पानी तेज चलेगा, यहाँ पे भी 1 सेकंड में 20 क्यूबिक मीटर ही फ्लो करेगा जितना यहाँ पे करेगा। सो हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए करंट सेम है, करंट इज सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शंस। यहाँ पे लिखूंगा मैं, करंट इज सेम, करंट I इज सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शंस, ठीक है, हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए करंट का वैल्यू सेम है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, अब हम आएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो अच्छी तरह से देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो यहां पे एक कन्वेंशन अडॉप्ट की गई, कहा गया कंसेंसस से एक बात कही गई कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन हम वही मानेंगे। सो बाय कन्वेंशन, ठीक है, बाय कन्वेंशन ये माना गया डायरेक्शन ऑफ करंट इज along the direction of flow of positive charge, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, हम वही मानेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कंडक्टर है, इसको मैंने एक बैटरी के साथ किया कनेक्ट, ठीक है। अच्छा,
तो हमें ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब करंट आई की डायरेक्शन क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉन की मोशन का डायरेक्शन है। करंट आई की क्या डायरेक्शन है? करंट आई की क्या डायरेक्शन होती है? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। मगर यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट मीन्स अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो तो नहीं हो रहे, मगर अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता, अगर होता पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता तो वो किस डायरेक्शन में मूव करता? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यही डायरेक्शन ऑफ करंट है, यही डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। आई ये एरो जो मैंने बनाया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, सर्किट के बाहर, सेल के बाहर, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रिक करंट जो है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स करंट मूव, या सपोज इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्शन में मूव करा, इलेक्ट्रिक करंट आई इसका पर है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। सो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। ये एक कन्वेंशन अडॉप्ट की गई, ये एक कन्वेंशन है, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये आपने पढ़ा भी होगा, बस मैंने आपको बस ये याद दिलाया। अब देखो, अब जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, और डायरेक्शन भी है। सो करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, चूड़ भी है, और प्लस इसके पास डायरेक्शन भी है, सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, मगर नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट, इसके बावजूद इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, मगर इसके बावजूद करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट एक स्केलर क्यों? इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट फॉलोज स्केलर रूल्स ऑफ एडिशन, स्केलर रूल्स ऑफ एडिशन, ठीक है। स्केलर रूल्स ऑफ एडिशन मतलब देखो, जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट आई, इसमें वेक्टर अलजेब्रा लगाना नहीं है हमें, ठीक है। ये स्केलर रूल्स को फॉलो करता है करंट। देखो, जैसे एक एग्जांपल, सपोज ये एक वायर है, इसमें 5 एम्पियर का करंट चल रहा है, और ये वायर है, इसमें 6 एम्पियर का करंट चल रहा है। तो यहाँ से जो टोटल करंट निकलेगा, देखो योराय अख्तार अथ मज गज एम्पियर करंट 5 एम्पियर, योराय भी अख्तार अथ मज गज 6 एम्पियर। सो इस वायर में कितना करंट होगा? 5 गई कह एम्पियर। से सोचनु ये क्या एंगल, थीटा क्या, 60 है, 90 है, जैसा हम वेक्टर अलजेब्रा में देखते हैं, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा में ये एंगल जो है मैटर करता है। देखो, अब इन वायर्स के बीच में एंगल चेंज करूंगा। ये एक वायर है और ये, इसमें कितना है? सपोज 6 एम्पियर, और इसमें कितना है? 5 एम्पियर। अब मैंने एंगल चेंज किया। अब देखो, देखा गया कि इससे जो करंट निकलती है वो 6 + 5 11 एम्पियर, 5 गए का, ठीक है। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्केलर रूल्स अप्लाई होते हैं। सो दैट इज वाई वी से करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, देखो अब एक क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड, और क्वेश्चन है फाइंड करंट
current in a conductor, in a conductor, in a conductor. If 1 million electrons, 1 million electrons cross any, if 1 million net electrons cross any, if 1 million electrons cross any cross section of a conductor, of the conductor in 1 millisecond. देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो बोल रहा है कि एक कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर है। तो बोल रहा है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं एक क्रॉस सेक्शन से, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स। 1 मिलियन मतलब 10⁶। सो 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं कितने सेकंड में, इन 1 मिलीसेकंड। 1 मिलीसेकंड मीन्स 10⁻³ सेकंड, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने क्रॉस कर रहे हैं, 10⁶। तो डेल्टा क्यू चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है इसके क्रॉस, नेट चार्ज, दैट इज n इंटू ई। सो दैट इज इक्वल टू n कितना है, 10⁶ इंटू हर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁹। सो दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻13 कूलम, ठीक है। सो नेट चार्ज कितना फ्लो कर रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻13 कूलम। कितने टाइम में डेल्टा की टी कितना है, डेल्टा टी इज 10⁻³ सेकेंड। सो करंट कितना बहेगा, फिर इसमें कितना चलेगा करंट, सो इट इज डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो दैट इज इक्वल डेल्टा क्यू इज 1.6 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाई 10⁻3। सो दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ ऊपर 10⁻⁻10 एम्पियर, ठीक है। इतनी करंट है इसमें, इतनी करंट है एम्पियर, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर, ठीक है, इतनी करंट। सो दैट मीन्स 1 सेकंड में और इट इज 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम पर सेकेंड। सो दैट मीन्स ये क्रॉस सेक्शन जो है इसमें 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज क्रॉस कर रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। ये है करंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो करंट इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर रहे हैं तो करंट की क्या डायरेक्शन होगी, अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट की डायरेक्शन ये है करंट की डायरेक्शन, ये है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप ये आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।